नमस्कार, यही टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीटी। आज हम बात करेंगे उस दौर की जो साल 2014 से पहले का था, और फिर इस दौर की भी बात करेंगे जो साल 2014 के बाद आया। साल 2014 क्यों हम कह रहे हैं, जरा वो समझ लीजिए। साल 2014 वो साल था जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का कमान संभाला। उससे पहले और उसके बाद में क्या अंतर आया, वो जानना बहुत जरूरी है। साल 2014 के पहले आप जब भी कहीं बाहर जाते थे तो हमेशा एक मन में डर लगा रहता था कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि उस घड़ी आए दिन कभी सिनेमा हॉल में, कहीं पार्किंग, बाइक पार्किंग सेंटर में या कार पार्किंग सेंटर में, रेलवेज में, बस में, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो सुरक्षित हो। हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था। लेकिन साल 2014 के बाद इस तरह की घटनाएं जो थी वो बंद हो गई। इसमें यकीनन जो सरकार है, केंद्र सरकार, इनकी जो कोशिशें थी वो सामने आई और दिखाई दिया जमीन पर कि उन्होंने कितना काम किया सुरक्षा की दृष्टि से और देश की आंतरिक परिस्थिति को सही किया। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा संभव हो पाया है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि पहले बॉम्ब जरूर फटता था, अभी बॉम्ब नहीं फटता है। लेकिन अभी जो चीज फट रहा है वो बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है इंसान का इंसानियत। आज आप देख रहे होंगे जहां भी शोभा यात्रा निकल रही है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पथराव हो जा रहा है। ये जो मानसिक स्थिति है ये क्या है? ये किसी टाइम बॉम्ब, एटम बॉम्ब या परमाणु बॉम्ब से खतरनाक नहीं है। इसको बड़ा हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर घर तो छोड़ दीजिए, शहर छोड़ दीजिए, देश को तोड़ देती है। ऐसा एक दौर आया था, इस देश ने देखा भी है, जब देश का बंटवारा हुआ था। और आज वो विदेशी ताकतें जो इस देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने में नाकाम साबित हो गई हैं, वो हमारे ही देश के, हमारे ही भाइयों को हमारे ही खिलाफ भड़काकर इस तरीके के ब्लास्ट करवा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच का आपसी प्यार वो खत्म हो जाए, वो मर जाए, लोगों में हिंसा आ जाए, नफरत बढ़े, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा नफरत बढ़ जाए, मार काट हो, दंगा हो, ये वो लोग चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश के ऐसे कुछ, इनको नेता कहने में भी शर्म आती है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो असामाजिक तत्वों से घिरे हुए हैं, वो लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जब भी आप देखेंगे कोई भी डिबेट का प्रोग्राम, क्योंकि आए दिन हर डिबेट का प्रोग्राम में हिंदू मुसलमान ही चलता है, उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके के लोग हैं जो इस देश को बांटने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको और आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कहीं कहीं तो सरकारें भी मुझे बेबस दिखाई देती हैं। अब पंजाब में देख लीजिए, अमृतपाल सिंह एक व्यक्ति जो दुबई से यहां आता है, कुछ समय में करोड़ों रुपए जमा कर लेता है। कहां से आता है आपको ही पता है, आईएसआई के जरिए उसको फंडिंग करी जाती है। वो इस देश में आकर किस तरीके का माहौल बनाने में सक्षम हो जाता है अपने राज्य में, यह भी सबने देखा। लेकिन पंजाब सरकार की व्यवस्था जरा देखिए, आज तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। वो खुद अपनी मर्जी से पंजाब के विभिन्न शहरों में घूमता है, कहीं पैदल घूमता है, तो कहीं कार से, तो कहीं बाइक से, तो कहीं ठेले पर भी, कभी दिल्ली पहुंच जाता है, तो कभी वीडियो बनाकर यह कहता है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। वो जो चाह रहा है वो कर पा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार की पुलिस बेबस दिख रही है। तो क्या यह पुलिस की बेबसी है या फिर पंजाब सरकार की जो विचारधारा है फिलहाल, ये उनकी बेबसी है? क्योंकि खालिस्तान जो मुद्दा है, इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने मतलब कठोरता के साथ कदम नहीं उठाए जिस तरीके से उठाना चाहिए था इसे दबाने के लिए। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय भी ये मुद्दा बड़ा आया था। अब भी पंजाब में अगर आप हाल देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं पंजाब फिर 80 के दशकों में ना चला जाए।
अगर ऐसा होता है तो ये पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत दुख, दर्द और तकलीफ वाला समय होगा, और ये बात भी होगी। तो कहने का मतलब है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको अपना दायित्व निभाना चाहिए वो निभाने में सफल नहीं है, बोल करके ऐसे जो ताकतें हैं ना वो बढ़ रही हैं। साल 2014 के पहले आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आप कहीं भी जाते थे तो वहां पर लिखा रहता था फलाने सामान को मत छुइएगा, इससे बॉम्ब हो सकता है। लेकिन आज के दिन में ये घटनाएं तो बंद हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग को ही बॉम्ब बना दिया गया है, जो समाज में आकर इस तरीके के जो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मुहर्रम हो, ईद हो, वहां पर कोई भी आप हिंदू संगठन या हिंदू लोगों को नहीं देखते होंगे पथराव कर रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि शिवरात्रि का हो, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो, इसमें हमला हो जाता है। कौन लोग हैं, यह सोचने वाली बात है। और जरा सोचिए आप कि आपको नहीं पता कि कौन लोग हैं, सबको पता है। सभी जानते हैं कि देश में कौन लोग हैं जो अशांति फैलाना चाह रहे हैं। इनका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं क्या? इनका बहिष्कार कीजिए, वरना इस देश में आग लग जाएगी। ऐसे लोगों से देश को बचाना है। और यकीन मानिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2034 तक पूरा देश, पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी के शासन में आ जाएगा, और ये जरूरी भी होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं वहां भी इस तरह की घटनाएं घटी है। गुजरात में भी घटी है, महाराष्ट्र में भी घटी है। गुजरात के बड़ौदा में, महाराष्ट्र के भी संभाजीनगर में वहां पर इस तरह की घटनाएं घटी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी नाकाम हो रही है इस तरह की जो घटनाएं घट रही उसको रोकने में? यह भी सवाल है। तो इस तरह की घटनाओं को आखिर रोकने के लिए क्या करना होगा, ये एक सॉल्यूशन है। तो करना यह होगा कि आप अपने लेकर के सोचें, अपने परिवार की खुशहाली को लेकर सोचें, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके भरण पोषण के बारे में सोचें, उनको एक अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोच लेकर के आएंगे तो ये जो नेगेटिव सोच लोग आपके दिमाग में भरते हैं वो खुद ब खुद निकल जाएगी। और जरूरी है कि आप ऐसा सोचें, क्योंकि यहां की परिस्थिति को सही करने के लिए, ऐसी मानसिकता को सही करने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोग नहीं आएंगे। आपको खुद, आपको और हमको मिलकर इसको सुलझाना होगा। तो कृपया इस तरीके की जो मानसिकता है इसको बदलने का प्रयास करें। सब में एक दूसरे में प्यार ढूंढें और प्यार से रहें, क्योंकि आप जहां रहते हैं आपके पड़ोस में आपके जो पड़ोसी हैं उनसे अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो आपको आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो व्यवहार अच्छा बनाएं और ये सोच को दूर करें। और देश की राजनीति को भी अब कहीं ना कहीं देश की जनता के हित में सोचने की जरूरत है, न कि वो सिर्फ अपने हित में ही सोचे। और अगर अपने हित में ही सोचेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब लोग उनको वोट देना बंद कर देंगे। पश्चिम बंगाल में जब आगजनी की घटना हुई, पथराव हुआ, तो वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका बयान आया कि मैंने पहले ही हिदायत दी थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से ना जाए। वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रही है। पश्चिम बंगाल क्या हिंदुस्तान में नहीं आता है? क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में है या फिर बांग्लादेश में है? ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं बस, उसके बाद तो देश का वाट, स्टेट का वाट लगा कर रख देते हैं। अगर सोचिए अगर ये लोग देश के प्रधानमंत्री के पद पर आ जाएं तो इस देश का हाल क्या होगा, जरा गौर से सोचिएगा इस बारे में। अगर ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो फिर तो इस देश को भगवान भी ना बचा पाए, क्योंकि ऐसे लोगों की दुश्मनी जो है सबसे पहले तो भगवान से ही है। जनता के बारे में क्या सोचेंगे? हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।